अविद्या माया है, विद्या माया है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अविद्या माया का क्या काम है और विद्या माया का क्या काम है? भगवान श्री राम ने कहा अविद्या माया का काम है जीव को मोह में डाल करके रखना, जीव को मोह में डाल करके रखना, जीव को अज्ञानी बना करके रखना, ये अविद्या माया का काम है। अभी हम आप जीव अज्ञानी बने हुए हैं ना, यहाँ पर जो पंडाल में बैठे हैं कोई से व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हमारे अंदर में मोह नहीं है? ऐसा कोई नहीं कर सकते हैं। सबके अंदर में मोह है, संपत्ति के प्रति मोह है, पत्नी के प्रति मोह है, पति के प्रति मोह है, पुत्र के प्रति मोह है, पुत्री के प्रति, मतलब सगे संबंधी के प्रति मोह है। कौन ऐसे हैं जो डायरेक्ट कह सकते हमारे अंदर में किसी प्रकार का मोह नहीं है? मोह है सबके अंदर में, सबके अंदर में मोह है, कोई नहीं कह सकते। भगवान श्री राम कहते हैं अविद्या माया का काम है जीव को अज्ञानी बना करके रखना, मोही बना करके रखना, मोह में डाल करके रखती है विद्या माया। और सज्जनों आप लोग सुनिए इस बात को, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे हैं, कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को बोले मोह क्या है, मोह क्या है जीव के लिए? कागभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा था मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। आज जो हम आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख आता है, किसी प्रकार का संकट आता है, किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है, किसके कारण? मोह के कारण। ये मोह में डालने का काम कौन करते हैं? ये अविद्या माया। अविद्या माया मोह में डालने का काम करती है, और जब तक जीव मोही बना रहेगा उनके जीवन में अन्य प्रकार का दुख आता रहेगा, संकट आता रहेगा, विपत्ति आती रहेगी, वो दुख से बच नहीं सकता। और गुरु महाराज जी ने इसका बहुत बढ़िया खुलासा किया है, हम लोग उसका पाठ रोज करते स्तुति प्रार्थना के क्रम में। गुरु महाराज जी ने कहा जीव के लिए माया एक बहुत बड़ा जबरदस्त बंधन है। वो कौन माया? अविद्या माया जीव के लिए बहुत बड़ा जबरदस्त बंधन है, और इसी माया के बंधन में पड़े रहने के कारण जीव अन्य प्रकार के दुखों को भोगता है और आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। गुरु महाराज जी कहते हैं मायाबद्ध, देख लीजिए यही अविद्या माया, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। गुरु महाराज जी बोल रहे हैं ये अविद्या माया के बंधन में पड़ करके जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। आवागमन का चक्र, ये दुख आप लोग जानते हैं ना। गुरु महाराज जी क्या बोले? दुनिया में जीव को बहुत प्रकार का दुख होता है, लेकिन आवागमन से बढ़ करके और कोई दुख नहीं होता। आवागमन सम दुख दोजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और आवागमन होता है किसके कारण? यही अविद्या माया के बंधन में पड़े रहने के कारण। गुरु महाराज जी कह रहे हैं मायावत जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। और क्या बोले? इस प्रकार इसमें घूम गए, मतलब अविद्या माया के बंधन में बंधे रहना सभी दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये अविद्या माया जीव को मोह में डाल करके रखती है, ये जबरदस्त बंधन का काम करती है, जिससे जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, बहुत प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। ये अविद्या माया का प्रभाव है। भगवान श्री राम कहते हैं झाड़ू नहीं लगवे छे, झाड़ू नहीं लगवे छे, जीव को मोह में डाल करके रखना, अज्ञानी बना करके रखना। लक्ष्मण जी कहते विद्या माया क्या करती है? भगवान श्री राम कहते विद्या माया काम है सृष्टि की रचना करना। विद्या माया क्या काम है? सृष्टि की रचना करना। पाठ में सुन रहे थे ना लोग, मैं से भगवान कहते जा रहा हूँ दौड़ा दौड़ा। विद्या माया का काम है सृष्टि की रचना। दुनिया की रचना हुई है, प्रकृति की रचना हो, जड़ प्रकृति हो, चेतन प्रकृति, कोई भी प्रकृति हो,
उसकी जो रचना हुई है ये विद्या माया का प्रभाव है। विद्या माया के द्वारा संसार की रचना होती है, झाड़ू नहीं लगवे, दुनिया की झाड़ू नहीं रचना लगवे। होती है, जगत की रचना होती है, ये विद्या माया का प्रभाव है। ये दो प्रकार की विद्या माया का भेद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बतलाया, विद्या माया और अविद्या माया। सज्जनों, हम माया को समझिए कि माया का अर्थ क्या होता है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ रहा है ना। माया का अर्थ क्या होता है व्याकरण को पढ़ने वाले जानते होंगे, या जिनको व्याकरण का नॉलेज वो जानते होंगे माया का क्या अर्थ होता है, वो शब्द का अर्थ निकाल लेंगे। कहा माँ का मतलब होता नहीं, या का मतलब होता जो नहीं है वही माया है। आश्चर्य लगेगा ना। भगवान श्री राम ने पहले क्या कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक की वस्तुओं को हमारी इंद्रियां ग्रहण कर सकती है, देख सकती है, सुन सकती है, पकड़ सकती है, वहां तक की वस्तु सब माया माया है। भगवान श्री राम कहते तो संसार में तो हम संसार की वस्तुओं को, पदार्थ को देख ही रहे हैं, व्यक्ति को देख ही रहे हैं, फिर यहाँ पर माया का अर्थ होता है जो नहीं है। ये उल्टी बात हो गई ना। जो नहीं है वो माया है। इसका विश्लेषण महापुरुष से कहा सही मानने में संसार का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, माया का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसको हम आप देख रहे हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको बहुत बढ़िया से महापुरुष समझाए। भले संसार का पदार्थ, संसार का व्यक्ति, संसार की समान है, जानते हो होते स्वप्न के समान है। जैसे हम आप स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न में बहुत कुछ देखते हैं। सज्जनों, जिनको आप स्वप्न में देखे जग जाने पर वो चीज रहती है। जिसको आपने स्वप्न में देखा वो चीज रहती है, जग जाने पर नहीं रहती है। कहाँ चली गई वो चीज? बहुत कुछ देखे थे, कोई राजा बन जाते, कोई गरीब बन जाते हैं, किसी को बदमाश मारने आता है, किसी को स्वर्ग से आता है विमान लेकर के ले जाने के लिए। वो सब कहाँ चला जाता है? जो स्वप्न में आप देखते हैं जग जाने पर कहाँ चला जाता है? महापुरुष कहते हैं वो स्वप्न की चीज है, जग जाइएगा तो विलीन हो जाएगी। उसी प्रकार से संसार स्वप्न के समान है। जब आप जग जाइएगा तब आपको पता चलेगा संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे स्वप्न की चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे अभी जो हम आप देख रहे संसार को, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इसके लिए हम आपको जगना होगा। सज्जनों, पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं महापुरुष की दृष्टि में सब सोए हुए हैं। जो संत मत के सत्संग से सुदूर रहने वाले हैं, संत साहित्य से, खास करके संत मत के साहित्य से सुदूर रहने वाले हैं, उनको आश्चर्य लगेगा बाबा क्या कह रहे कि सब सोए हुए हैं। पंडाल में जितने लोग हैं सब सोए हुए हैं, हमारी दृष्टि में नहीं, महापुरुष की दृष्टि में। और जब तक हम आप सोए रहेंगे तब तक संसार का पदार्थ, संसार की चीज, संसार का व्यक्ति हम आपको शाश्वत मालूम पड़ेगा, सच्चा मालूम पड़ेगा कि हाँ ये हकीकत है, ये सच्चा है, ये विनसने वाला नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे जब तक हम आप स्वप्न में रहते हैं, स्वप्न की चीज को अस्थायी समझते हैं। बात सही है, मारने आता तो दुख हो जाता है, कोई सम्मान करने आता तो सुख हो जाता है, स्वप्न में हमको आनंदित हो जाते हैं, लेकिन जगने पर वो चीजें ले जाती है। उसी प्रकार से हम आप अभी सोए हुए हैं, जिस दिन हम आप जग जाएंगे उस दिन हम आपको पता चल जाएगा संसार कुछ भी नहीं है। सज्जनों, आप कहेंगे कैसे सोए हुए हैं? लक्ष्मण जी ने गुणिशास्त्र को कहा था, लक्ष्मण जी ने गुणिशास्त्र को कहा था, मोह निशा सब सोनिहारा। माया के कारण, अविद्या माया के कारण मोही बने हुए हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं जब तक मोही बने रहेंगे तो मोह निशा सब सोनिहारा। देखिए सफल अनेक प्रकार। जब तक अज्ञानता की नींद में, मोह की नींद में सोए रहेंगे तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये संसार तुमको स्वप्न के समान सच्चा दिखाई देगा, सच्चा दिखाई देगा। जिस दिन जग जाएंगे उस दिन कच्चा दिखाई देगा, झूठा दिखाई देगा। जग जाएंगे, अभी जगह नहीं है। महापुरुष कहते हैं
जब तक जीव तीन अवस्थाओं के अंदर रहता है वो सोया हुआ रहता है, जब चौथी अवस्था में चला जाता है तब जग जाता है। चौथी अवस्था क्या है, तीन अवस्था क्या है? सत्संगी तो समझते होंगे लेकिन सर्वसाधारण लोग नहीं समझते हो। जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में जीव का वास आंख में होता है, इसलिए हम आप जगे हुए हैं, व्यवहारिक सब जगे हुए हैं। फिर स्वप्न अवस्था में जीव का वासा कंठ में होता है, सुषुप्ति अवस्था में जीव का वासा हृदय में होता है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आप लोगों को, जागृतावस्था में रहते हैं। आप कहने का मतलब शरीर से नहीं है, शरीर से है, चेतनात्मा से, जीवात्मा से है। जब आप जागृतावस्था में रहते हैं मतलब जीव जब आप बीच में बीच में नहीं चलते रहे। हमारी चौदह इंद्रियां काम कर रही है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, चारों इंद्रियां काम करती रहती है। जब हम सोने जाते हैं जीव आंख से नीचे कंठ में आता है तो स्वाभाविक रूप से 10 इंद्रियों से जीव छूट जाता है, लेकिन 4 इंद्रियों से युक्त रहता है। कौन ध्यान से सुन रहे ना आप लोग? जीव 10 इंद्रियों से छूट जाता है, 5 ज्ञान इंद्रियों से छूट जाता है, 5 कर्मेंद्रियों से छूट जाता है, 5 ज्ञान काम करना छोड़ देती है। अच्छा चले तो आपका अन्ना जीवा तथा कुछ भी काम नहीं करता, इसलिए स्वाभाविक रूप से 10 इंद्रियां छूट जाती है, लेकिन 4 अंतःकरण की इंद्रियां स्वप्नावस्था में जीव के साथ रहती है। लेकिन यही जीव जब कंठ से भी नीचा उतर करके हृदय में आ जाता है तब एक इंद्रिय से केवल युक्त रहता है, 3 इंद्रियां छूट जाती है, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 इंद्रियां छूट गई। जिस इंद्रिय के साथ जीव सुषुप्ति अवस्था में रहता है, लेकिन एक इंद्रिय चित्त का रखना जगा करके सांस चलाते रहता है। अगर वो इंद्रिय सुन जाए तो बढ़िया जाएगा, हमें वो अब देख लीजिए आप जीव का यहाँ में आता है 4 इंद्रियों से युक्त होता है, आंख में आता है जीव तो 10 इंद्रियों से युक्त हो जाता है। महापुरुष कहते हैं इन 3 अवस्थाओं में जब तक जीव रहेगा वो अंधकार में रहेगा, अज्ञानी बना रहेगा। जैसे वो अपने आप को 3 अवस्था से चौथी अवस्था में लेकर चला जाएगा वैसे वो ज्ञान की अवस्था में चला जाएगा और जग जाएगा। जीव के जगने की पहचान लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया से मुनिषाद को कहा है, जानिए तब ही जीव जब जागा जब सब विषय विलास विराजा। लक्ष्मण जी कहते हैं जीव को सचेत जगा हुआ तब समझना चाहिए जब जीव के अंदर में विषयों को भोगने की आशा खत्म हो गई है। जीव के अंदर में संसारिक विषयों की आशा नहीं रही है, इच्छा नहीं रही है, तो समझ लीजिए अब वो जीव जग गया है। सब जन अभी तो कर सकते हैं, संसार के भोगों को भोगने की इच्छा नहीं है, संसार की विषयों की इच्छा नहीं है, सबके अंदर में ये है। आप समझ लिया ज्ञानी बने हैं, सोए हुए हैं, मोही बने हुए हैं, अविद्या माया का प्रभाव है आपके ऊपर, अभी तक सोए हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं। जब अपने आप को 3 अवस्था से निकाल के चौथी अवस्था में रहेंगे वो ज्ञान की अवस्था है। वहाँ पर जी प्रकाश मंडल में रहता है, अभी जी अंधकार में है, उसमें प्रकाश में रहता है, वो ज्ञान की अवस्था है। उस अवस्था में जाने पर तब जीव को होता है सही माने में संसार का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। उस अवस्था में जाकर के वहाँ पुरुष कहते हैं कि संसार स्वप्नवत है, स्वप्न के समान है। हम आप भी अपने आप को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले जाएंगे तब ये नॉलेज हो जाएगा कि संसार स्वप्नवत है, संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। माया का जो अर्थ है माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है वो माया है, संसारिक पदार्थ माया है। जब अपने आप को चौथी अवस्था में ये ज्ञान हो जाएगा कि सही माने में संसार का अपना अस्तित्व नहीं है। सज्जना माया का अर्थ होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है।
अपना क्यों अस्तित्व नहीं? माया का दो भेद होता है, वो भी आप लोगों ने जाना। माया का क्या अस्तित्व है वो आप लोगों ने जाना, माया का क्या विस्तार है वो भी आप लोगों ने जाना। समाज लोग में दूसरा प्रश्न था लक्ष्मण जी का, ज्ञान चलिए क्या? आगे जहाँ चलिए ये भी था ना? चलिए ज्ञान क्या है? सच जानो ज्ञान क्या है?